नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओंकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है और मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे रामद्वारा, गुरुद्वारा आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। मंदिर में संध्या वंदन की जाती है। संध्या वंदन के 5 प्रकार हैं: प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, यज्ञ और पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। सभी के अलग अलग समय नियुक्त हैं। मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिरों का निर्माण वास्तु के अनुसार किया जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उसका मनमस्तिष्क शांत हो जाता है। मंदिर में स्थित मूर्तियों में भगवान साक्षात वास करते हैं, इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिरों में पुरोहित द्वारा देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा से पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है, जिसको घर पर करना संभव नहीं हो पाता है। मंदिरों में प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, यज्ञ, पूजा और आरती आदि चीजें होती है, जिससे मंदिर का वातावरण धार्मिक हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। मंदिर जाने पर व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और उसकी परेशानियां भी कम हो जाती हैं। मंदिर में धूप दीप जलाए जाते हैं। शंख और घंटियां भी बजती हैं, जिसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है। मंदिर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है। मंदिर में जब व्यक्ति जाता है तो वहां जाने पर वह सकारात्मकता का संचार महसूस करता है। मंदिर जाने से व्यक्ति का खुद पर विश्वास बढ़ाता है और इसी विश्वास के दम पर वह बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करता है। मंदिर जाने से व्यक्ति गलत काम करने से बचता है और कई मुसीबतों से अपने आप ही बच जाता है। रोज मंदिर जाकर देवी देवताओं की आराधना करने से उनकी कृपा हम पर बनी रहती है और उनके आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलती है। मंदिर में कब नहीं जाना चाहिए? दोपहर 12 से अपराह्न 4 बजे तक मंदिर में जाना, पूजा, आरती और प्रार्थना आदि करना निषेध माना गया है, अर्थात प्रातः काल से 11 बजे के पूर्व मंदिर होकर आ जाएं या फिर अपराह्न काल में 4 बजे के बाद मंदिर जाएं। मंदिर जाने का विज्ञान। मानव शरीर में 5 इंद्रियां सबसे अहम मानी जाती हैं: देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद महसूस करना। जब इंसान मंदिर में कदम रखता है तो शरीर की ये 5 इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। श्रवण इंद्रिय मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हम मंदिर के बाहर या मूलस्थान में लगी घंटी बजाते हैं। इनसे निकलने वाली ध्वनि मस्तिष्क की दाईं और बाईं तरफ एकरूपता बनाती है। घंटी की यह आवाज 7 सेकंड तक प्रतिध्वनि के रूप में हमारे अंदर मौजूद रहती है। ये 7 सेकंड शरीर के 7 आरोग्य केंद्रों को क्रियाशील करते हैं। दर्शन इंद्रिय मंदिर का गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति होती है, उस जगह आमतौर पर रोशनी कम होती है। यहां पहुंचकर भक्त अपनी आंखें बंद कर भगवान को याद करते हैं और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने आरती के लिए कपूर जल रहा होता है। ये एकमात्र रोशनी होती है जो अंधेरे में प्रकाश देती है। ऐसे में हमारी दर्शन इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। स्पर्श इंद्रिय आरती के बाद जब हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे होते हैं तो हम कपूर या दिए की आरती पर अपना हाथ घुमाते हैं। इसके बाद हम अपने हाथ को आंखों से लगाते हैं। जब हम अपने हाथ को आंख पर रखते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है।
यह गर्माहट इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारी स्पर्श इंद्रिय क्रियाशील है। गंध इंद्रिय हम मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए फूल लेकर जाते हैं जो पवित्र होते हैं और उनसे अच्छी खुशबू आ रही होती है। मंदिर में फूल, कपूर और अगरबत्ती, इन सब से निकल रही खुशबू हमारी गंध इंद्रिय को सक्रिय कर देती है। आस्वाद इंद्रिय मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें चरणामृत मिलता है। यह एक द्रव्य प्रसाद होता है जिसे तांबे के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक तांबे के बर्तन में रखा पानी या तरल पदार्थ हमारे शरीर के 3 दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है। ऐसे में जब हम उस चरणामृत को पीते हैं तो हमारी आस्वाद इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। मंदिर में खाली पैर क्यों जाते हैं? मंदिर की जमीन को सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है और यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है। इसलिए मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मंदिर में परिक्रमा की वजह पूजा के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग जहां भगवान की मूर्ति विद्यमान है उस हिस्से की परिक्रमा करने के लिए कहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम मंदिर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और पूजा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। मंदिरों ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां चुंबकीय और विद्युत तरंग सकारात्मक ऊर्जा रूप से उपलब्ध होती है। इसीलिए मंदिर वो स्थान होता है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे ज्यादा होती हैं और वहां से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है, आपका मन एकाग्र होता है और प्रसन्नता महसूस करता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।